हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस कन्फ्यूज़न को एंड कर सकते हो कि क्या मुझे पीसीएम लेना चाहिए, क्या मुझे पीसीबी लेना चाहिए, क्या मुझे पीसीएम भी लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने पीसीएम भी लिया है। ठीक है, द रीज़न इज़ दैट कि सोचा तो था कि पीसीबी लेंगे या पीसीएम लेंगे बट मेरा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। एंड देन आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि बायो भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज कब क्या हो जाए, कौन सा मौका मिल जाए, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ऑलवेज हैव अ सेकंड ऑप्शन, आप जानते हो। तो पीसीएम भी इसीलिए मैंने चूज़ किया। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चूज़ करना चाहते हो। और अगर आप बायो नहीं रखना चाहते तो कंप्यूटर साइंस आपको उसकी जगह मिल जाएगा। और पीसीएम में आप अगर मैथ्स को छोड़ना चाहते हो तो फिर उसकी जगह बायोलॉजी मिल जाएगा। तो अपना गोल पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या बनना है। ठीक है, और अगर तुमने अभी 10th में डिसाइड किया है कि तुम्हें क्या बनना है, या फिर मतलब अभी 11th में जब आए तुम 2-3 दिन पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे यही बनना है, तो अभी रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि इंसान का दिमाग हर 5 मिनट में बदलते रहता है। बट आप बोलोगे 72 घंटे हो गए, 3 दिन हो गया, कैसे? ऐसा नहीं है। देखो, कुछ दिन ठंडे दिमाग से सोचो, पेरेंट्स से बात करो, कई सारे लोगों से बातें करो, फैमिली में ही, दोस्तों से मत पूछो कि मेरे को पीसीएम भी लेना चाहिए, पीसीएम। पता चला दोस्त को बायो पसंद है तो मैं भी बायो दिला दिया और लटक गए तुम। तो दोस्तों की कभी मत सुनना। ठीक है, कई सारे लोग मुझे बोलते थे कि साइंस बहुत हार्ड है यार, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। कई सारे दोस्त मेरे कॉमर्स ले लिए, आर्ट्स ले लिए, बुरा लगता है ना। बिकॉज मैक्सिमम स्कोप आपको साइंस में मिलने वाला है, कॉमर्स में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं। बट हाँ, ये भी सच्चाई है कि साइंस में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट हैं आपके पास अवेलेबल। महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा चैनल टोटली ओरिएंटेड है एसएससी बोर्ड के लिए। ठीक है, चाहता तो मैं सीबीएसई के लिए भी बना सकता था, बट सीबीएसई के लिए तो कई सारे चैनल्स हैं, बट एसएससी के लिए कम है। ठीक है, तो इसीलिए टोटली ओरिएंटेड है एसएससी के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चारों। अगर आपको नीट करना है तो ये तो आपको लेना ही होगा। बट अगर आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, कि नहीं मुझे मैथमेटिक्स छोड़ना ही नहीं है, जैसे मेरे दिमाग में कभी आया कि यार मुझे नीट करना है, फिर मैंने सोचा है उसके लिए पीसीबी लेना पड़ेगा। फिर दिमाग में आया यार मैथ्स कैसे छोड़ सकते हो, ये तो मेरी जान है ना। तो फिर मैंने बोला चलो पीसीएम भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में, आपको अच्छा लगता है मैथमेटिक्स, तो आप पीसीएम भी ले लो। बट हाँ, अगर आपने सच में ठान लिया है, आपने 2-3 साल पहले ही ठान लिया था, बचपन से ही ठान लिया था, तो आप पीसीबी लो कि आपको नीट करना है। ठीक है, अगर आपने 2-3 दिन पहले ठाना है तो थोड़ी देर ठंडे दिमाग से सोच लो। तो पीसीएम की बात करें तो अगर आपका बचपन से इंजीनियरिंग का सपना रहा है, ठीक है, तो उसके लिए 12वीं में ही कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक केमिस्ट्री, सीईटी, जेई। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम्स आप लोग दे सकते हो, इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट रहेंगे पीसीएम में। और अगर आपको बायो में भी इंटरेस्ट है, आप बायो भी पढ़ना चाहते हो, तो कोई बात नहीं है ना, क्या दिक्कत है। जैसे इंग्लिश हिंदी झेल रहे हो वैसे एक बायो भी ले लेना, तो आप इसमें इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। यही तो फ़ायदा है पीसीएमबी का कि आप दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल रहोगे, दोनों एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को पहले सोचना होगा कि आपको करना क्या है। अब हो सकता है आपको तीनों ना करना हो, आपको करना हो कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज़ यूपीएससी। ठीक है, आपको सपोज करना है यूपीएससी। अब बोलो भाई, अब क्या करेंगे? अब यूपीएससी करना है तो क्या लेना चाहिए? यूपीएससी करना है तो साइंस ही नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। बट हाँ, कुछ लोग का ऐसा रहता है कि नीट से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे एंड देन दे विल गिव यूपीएससी। चलेगा, नीट ले लो, पीसीबी ले लो। और कुछ लोग का रहता है कि इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे फिर यूपीएससी देंगे, ले लो पीसीएम ले लो। ठीक है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि उतना हार्ड नहीं है 11th आपका एसएससी बोर्ड का। ठीक है, जितना हार्ड सब लोग बना के रखे हुए सीबीएसई का है। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि क्या डिफरेंस है अपने एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। और अगर आप नीट लेते हो तो एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड कैसे मैनेज करो। ठीक है, मतलब सीबीएसई का भी कैसे पढ़ो, स्टेट बोर्ड भी कैसे पढ़ो, सब बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो, सब मिल जाएगा चैनल पे। बस आप लोग कमेंट करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम पे मुझे इन्फॉर्म कर दो कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सब मिल जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो। तो पीसीएमबी में मतलब अगर आपको बायो में भी इंटरेस्ट है तो आप पीसीएम भी ले लो, नीट करो। और अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो पीसीएम ले लो।
और इंजीनियरिंग कर सकते हो, और कई सारे और ऑप्शंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेनली मतलब हम लोगों को यही दिखाई देता है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर आपको यूपीएससी करना है तो सबसे पहले तो आपको आर्ट्स ले लेना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। टीचर वीचर बनना है आपको, थोड़ा सा मतलब पीएचडी करनी है हिंदी वगैरह में, तो भी आप आर्ट्स ले सकते हो। साइंस मैथ्स में पीएचडी करनी है तो पीसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो अपना गोल डिसाइड कर लो, अपना इंटरेस्ट पहचान लो, तुरंत समझ जाओगे कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, डिसाइड योर गोल। सेकंड वन है फाइंड योर इंटरेस्ट। ठीक है, अपना इंटरेस्ट पता कर लो कि किस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है। मैथमेटिक्स करने में मज़ा आता है या फिर तुम्हें बायो रीड करने में अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दोनों ठीक है, दोनों ले लो, पीसीएम भी, और मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट पता कर लो। और देखो, अगर आप पीसीएम भी लेते हो ना, तो कोई वो नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो जो स्टूडेंट भी साइंस लेता है ना, उसका चारों रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। ठीक है, 70% स्टूडेंट्स का पीसीएम भी रहता है, और फिर बचे हुए इसमें रहते हैं अलग अलग। ठीक है, मतलब हम लोग भी, मतलब मेरे क्लासेस का डेटा है, कॉलेज का डेटा है, उसके डेटा के हिसाब से 70% स्टूडेंट्स को पीसीएम भी चारों है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी को ड्रॉप करके कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है। ठीक है, पीसीएम में। और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स को ड्रॉप करके कुछ और लिया हुआ है। ठीक है, तो आपकी मर्जी आपको क्या करना है, बट डेटा यही कहता है कि महाराष्ट्र बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं पीसीएम भी, उसके बाद स्टूडेंट्स लेते हैं पीसीएम, उसके बाद स्टूडेंट्स लेते हैं पीसीबी। बिकॉज पीसीएम इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र में काफ़ी सारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसके लिए लोग पीसीएम को रिफ़र करते हैं। एमएसटी सीटी बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, ये देके आप लोग अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। पीसीबी बहुत कम लोग लेते हैं, बिकॉज जिनको नीट करना रहता है वो सीधा कोटा चले जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने लगते हैं, ऐसा होता है उनका। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आपको पीसीएमबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी आपको, मतलब कुछ लोग हैं ना जिनको मैथ्स एकदम पसंद ही नहीं है, फिर बायो लो। स्ट्रांगली मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है और उनको नीट करना है, दे शुड टेक पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और जिनको बायो एकदम पसंद नहीं है, समझता ही नहीं है, रट्टा ही नहीं मारना है, उन लोग पीसीएम ले लो। बट हाँ, मैथ्स पसंद रहना चाहिए, वरना तुम कॉमर्स या आर्ट्स ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, और अब डिसाइड कर लो कि आपको क्या लेना है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी डिसाइड करो ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई फर्स्ट में तक चालू कर सको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी बोर्ड से आपको सीबीएसई बोर्ड में चेंज करना चाहिए या नहीं। ठीक है।